समूह की जो संज्ञा है उसके 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं भाई? तो समझिएगा, संज्ञा में पहला जो आपका आता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा जो होता है वह आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? जातिवाचक। तीसरा जो होता है वह भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? भाववाचक। चौथा जो होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा जो होता है वह समूहवाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। अब इसमें आपको पकड़ना क्या है? जो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, यह द्रव्यवाचक संज्ञा है और समूहवाचक संज्ञा, यह आपका वस्तु परक संज्ञा कहा जाता है। कौन सा संज्ञा? वस्तु परक संज्ञा। भैया यह वस्तुओं को परखने की संज्ञा होती है, इसे आप छू सकते हैं। लेकिन जो यह भाववाचक संज्ञा है यह धर्म परक होती है। कैसी होती है भाई? धर्म परक या धर्मवाचक संज्ञा होती है। कैसी संज्ञा होती है? धर्म परक या धर्मवाचक संज्ञा होती है। इसे आप छू नहीं सकते हैं, खाली अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। जैसे एक लड़का है, उसके अंदर लड़कपन है। अगर लड़का गलती करता है तो कहते हैं भैया जाने दीजिए, इसके अंदर लड़कपन है। तो लड़कपन उसका धर्म है भाई, उसका वह गुण है, इसीलिए उसे लड़का कहा गया है। और उस लड़कपन को आप नहीं छू सकते हैं। कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो वह भैया वह उसको बूढ़ा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर धर्म है बुढ़ापा का। किसका धर्म है? तो बुढ़ापा का धर्म है। तो भैया हम कहते हैं भैया इसके अंदर बुढ़ापा का धर्म है, इसलिए। अब बुढ़ापा आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। अब दूसरा बात है, मीठा खाते हैं ना, तो मीठा उसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर धर्म होता है। किसका? तो कहेंगे भैया मिठास का। किसका धर्म होता है? मिठास का धर्म होता है। तो भैया धर्म होता है, इसलिए यहाँ पे धर्म परक संज्ञा, धर्मवाचक संज्ञा कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे किया जाता है? तो आपको यह बात ध्यान होना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा के निर्माण सिर्फ जातिवाचक संज्ञा से किया जाता है। किससे किया जाता है? सिर्फ जातिवाचक संज्ञा का ही भाववाचक संज्ञा बनता है, बाकी किसी का नहीं बनाया जाता है। और इधर क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा। और अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। और अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो कहेंगे 4 भेद होते हैं। तो यहां से आप लोग तुरंत निकाल सकते हैं एकदम ध्यान से।